नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है हेमंत कुमार और अपने चैनल अंग्रेज़ी अरीना पर मैं आपको टीएचई का इन दिनों हमारी बात चल रही है कि टीएचई जो आर्टिकल है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है? और ये हमारी बात चल रही है टीएचई को लेकर के, जिसको हम बोलते हैं डेफ़िनिट। डेफ़िनिट का मतलब होता है जो भी कोई चीज़, कोई बात निश्चित रूप से कहे। निश्चित मतलब जैसे निश्चित बात होती है ना, कोई कोई निश्चित है, कोई ख़ास बात है। निश्चित का पर्याय तो नहीं है ख़ास, लेकिन फिर भी निश्चित का पर्याय हो सकता है। कुछ अर्थों में वो उसका विपरीत शब्द नहीं है। तो जब भी कभी कोई निश्चित कोई चीज़ का आपको आकलन लगाना होता है ना, तो आप टीएचई का यूज़ करते हैं। अब वो आकलन आपका कितना फार फेचेड है, कितना रिमोट है, कितना नज़दीक का आपकी सोच है, कितनी दूर की, हर तरह के नज़दीक और दूर की जो सोच होती है, जो किसी भी तरीके से किसी भी नाउन को ख़ास बना देती है या उसको एकदम से डेफ़िनेट बना देती है ना? निश्चित बना देती है दूसरों से, वहाँ पर आपका टीएचई का प्रयोग होता है। आप इसको देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, और आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से साबित भी हो जाएगी। आइए इसी श्रृंखला में हम लोग आगे 1-2 एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। अब मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं संजय दत्त का, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्पल से आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लिक होने वाली है। संजय दत्त वाज़ इन जेल। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सलमान खान वाज़ इन जेल। अब आपको सोच कर के लग रहा होगा कि ये दोनों सेंटेंस में संजय दत्त और सलमान खान, मैंने इनके ही नाम क्यों लिए? क्योंकि इनके नाम को लेने के बाद में इस अध्याय को समझाना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। हालाँकि देखिए, इसमें कहीं पर भी टीएचई का यूज़ नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर कि लोग बाग टीएचई का यूज़ कर देते हैं ऐसे सेंटेंस में। कहाँ पर करते हैं? यहाँ पर कर देते हैं। सेंटेंस में लिखा जाता है कई बार, संजय दत्त वाज़ इन दी जेल। चलिए, मैं आपके सामने वो चीज़ नहीं लिखूँगा। ना मैं सलमान खान के बारे में ये लिख सकता हूँ कि सलमान सलमान खान वाज़ इन दी जेल। क्यों नहीं लिख सकता, उसका रीज़न है। देखिए, अब मैं आपके सामने लिखता हूँ थर्ड सेंटेंस। नहीं, ये मैं 1 बी बना देता हूँ, ठीक है ना? और ये मैं बना देता हूँ 2 बी, 2 बी, ठीक। अब संजय दत्त की बहन का नाम है नम्रता, नम्रता दत्त, और दूसरी का नाम है प्रिया। वॉज़, है ना, इन द जेल। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, और एक मैं सेंटेंस सलमान खान के बारे में बताता हूँ। सलमान खान के बारे में, उनके पिता हैं सलीम खान, मशहूर जोड़ी, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद। सलीम खान was in the jail, ठीक है। यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने 1 बी लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ मैंने 2 बी लिखा। इसका मतलब है ये वाक्य इससे जुड़ा हुआ है, 1 1 बी से, और 2 2 बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके संदर्भ में हम इस वाक्य को समझेंगे और इसके संदर्भ में हम इस वाक्य को समझेंगे, ठीक है। तो हम पहला वाक्य पढ़ते हैं, संजय दत्त वॉज इन जेल, और नम्रता दत्त एंड प्रिया दत्त वॉज इन दी जेल। अब देखिए, यहाँ पर टीएचई शब्द को पकड़िए आप, ठीक है। जब संजय दत्त जेल में थे,
तो वो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। सज़ा याफ्ता मुजरिम यानी कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी थी वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर अपना जो लाइफ़ का जो टाइम था उनका 5 साल, साढ़े 5 साल, वो बिताने के लिए कोर्ट ने उन्हें सज़ा तजवीज़ की थी। यानी ऑफ़िशियली वो उनको वहाँ पर जाना था, अगर वो वहाँ नहीं जाते तो वो अरेस्ट हो जाते और उनके ऊपर मतलब और भी बहुत सारी तरह की धाराएँ लगती और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो मतलब किया हो करते वो और उनकी सज़ा बढ़ जाती, जुर्माना बढ़ जाता और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे ट्रायल से और ज़्यादा गुज़रते। ठीक है? क्योंकि वो सज़ा याफ़्ता मुजरिम थे, उनके ऊपर अपराध साबित हुआ था। टाडा और मको का जो है बाद में चेंज हुआ था। तो आप देखिए संजय दत्त वाज़ इन जेल। संजय दत्त जो जेल गए उन्होंने एक अपराध किया था। वो एक अलग बात है कि जाने में, अनजाने में या किस तरीके से किया था। तो वो अपराध उनसे हो गया था, किया था उन्होंने और इसकी उन्होंने सज़ा भुगती और वो सज़ा बिल्कुल सही सज़ा भुगती उन्होंने। उसमें कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी और बिल्कुल सही सज़ा उन्होंने भुगती। ठीक है? तो संजय दत्त जेल में गए अपनी सज़ा भुगतने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर वो ऑफ़िशियली गए थे, अनऑफ़िशियली नहीं थे। लेकिन नम्रता और प्रिया दत्त जब उनको मिलने के लिए जाती थीं बीच में, ख़ास तौर पर रक्षाबंधन पर जब वो जाती थीं, तो नम्रता दत्त और प्रिया दत्त का जो रिश्ता होता था जेल के साथ में, वो थोड़ी देर के लिए होता था। उनके भाई संजय दत्त को जब वो राखी बाँधने के लिए जाती थीं, तो वो कितनी देर रहती होंगी जेल में अपने भाई के साथ में? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन। लेकिन दिन के ख़त्म होने के बाद में उनको अपने वापस लौटना पड़ता था। 58 पाली हिल जो उनका मकान है वहाँ पर ये लोग अपने घर चले जाते होंगे, ठीक है? संजय दत्त को तो अपनी ज़िंदगी जेल में ही बितानी थी, कई सालों तक। तो ये वो ऑफ़िशियली जुड़े हुए थे और ये नम्रता दत्त और प्रिया दत्त जेल से ऑफ़िशियली नहीं जुड़ी हुई थी, ये सिर्फ़ जाती थी अपने भाई से मिलने, खाना-वाना देने के लिए या वो राखी वग़ैरह बाँधने के लिए। ये वहाँ पर जाती थी तो उनका कोई ऑफ़िशियल कोई वहाँ पर स्टे नहीं होता था। ऑफ़िशियल मतलब जो उनका एक रीज़नेबल जो थी ना चीज़, वो उनके साथ में ये थी कि वो सिर्फ़ खाना देने या मिलने के लिए जा सकती थी अपने भाई से। उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। जिस चीज़ के लिए जेल जाना जाता है जिस चीज़ के लिए जेल जाना चाहता है, जेल को माना जाता है कि भाई जेल किस लिए होता है? कैदियों को रखने के लिए। तो संजय दत्त एक कैदी थे वहाँ पर, लेकिन नम्रता और प्रिया दत्त वहाँ कैदी नहीं थे। तो जब जेल का यूज़ इस तरीके से किया जाए कि जेल में एक कैदी आकर के रहे, ठीक है? संजय दत्त एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम थे और वो जेल में गए थे एक कैदी, एक अपराधी की तरह, सज़ा याफ़्ता मुजरिम की तरह। तो इस जेल से पहले टीएचई नहीं आ सकता, टीएचई नहीं आ सकता। लेकिन नम्रता दत्त और प्रिया दत्त वहाँ पर सज़ा याफ़्ता मुजरिम नहीं थे, वो सिर्फ़ अपने भाई के साथ कुछ समय बिताने के लिए, खाना देने के लिए, मिलने के लिए या राखी बाँधने के लिए वहाँ जाते थे। इसलिए ये नम्रता और प्रिया दत्त की कोई मतलब जगह नहीं थी जेल, सिर्फ़ अपने भाई से मिलने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर ये टीएचई सही है। यहाँ पर जो जेल का जो यूज़ है, वो जेल की तरह नहीं हो रहा, क्योंकि नम्रता और प्रिया दत्त यहाँ पर सज़ा याफ़्ता मुजरिम नहीं है। यहाँ पर जेल का यूज़ बिल्कुल उसी संदर्भ में हो रहा है जिस लिए जेल बनाई जाती है, क्योंकि संजय संजय दत्त सज़ा याफ़्ता मुजरिम थे। तो जहाँ पर किसी भी नाउन का यूज़ उस तरीके से उस लिए किया जाए, जिस लिए वो नाउन पहचाना जाता है, तो उससे पहले टीएचई नहीं आता है। और अगर उस जगह का यूज़ किसी और संदर्भ में या स्पेशल यूज़ किया जाए, जेल का एक स्पेशल यूज़ ये होता है कि जेल में आप मतलब बतौर कैदी ना होकर के आप सिर्फ़ मिलने जाएँ, आप खाना देने जाएँ या आप राखी बाँधने जाएँ, ये उसका कोई मतलब ऑफ़िशियल यूज़ नहीं है। और ठीक यही बात आपके इसमें भी आती है कि जब सलमान खान जेल में थे, तो वो उन्होंने अपराध किया था ब्लैक बग वाला, हिरन वाला जो था, तो उनको भी सज़ा काटनी पड़ी थी। तो यहाँ पर भी मैंने टीएचई इसलिए नहीं लगाया, क्यों?
क्योंकि सलमान खान भी एक सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। उनके ऊपर सेक्शन थे, वो अलग टाइप के सेक्शन थे, लेकिन जेल तो उनको भी भुगतनी पड़ी थी और उन्होंने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की तरह जेल को भुगता, ठीक है। लेकिन जब उनके फादर, प्रोड्यूसर, राइटर सलीम खान जब जेल में जाते थे तो वो सजा याफ्ता मुजरिम की तरह नहीं थे, वो बतौर सलमान खान के पिता की हैसियत से जेल में जाते थे। तो यहाँ पर टीएचई बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जेल का जो इस्तेमाल सलीम खान द्वारा किया गया वो एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक सलमान खान जो कि मुजरिम थे उनके पिता की तरह किया गया, जो कि अपने बेटे से, अपने पुत्र से मिलने के लिए वहाँ जाया करते थे, ठीक है। तो जब हम किसी भी नाउन का यूज़ उस संदर्भ में करते हैं जिस संदर्भ में वो नाउन जाना जाता है, तो उससे पहले टीएचई नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके अलग उसका कोई स्पेशल यूज़ किया जाता है जेल का या उस नाउन का, तो उससे पहले टीएचई आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि पीटर इज इन चर्च, एंड दूसरा लिखता हूं मैं, सैमुअल इज इन दी चर्च। अगर पीटर चर्च में है और चर्च से पहले टीएचई नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि पीटर वहां पर प्रेयर ऑफर करने के लिए गया है, प्रेयर के काम के लिए ही गया है, क्योंकि चर्च किस लिए जाना जाता है? चर्च जाना जाता है प्रेयर ऑफर करने के लिए, और चर्च का कोई भी दूसरा औचित्य नहीं है प्रेयर ऑफर करने के लिए, या इसी तरह के कोई काम होते हैं जो ईश्वर की स्तुति के लिए, इंसानियत के लिए जो काम होते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को जो एक संदेश दिया प्रेम और सच्चाई का, खुद को सूली पर लटका करके हम सब के पापों का उन्होंने जो भुगतान दिया, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से चर्च में जाता है, तो वो चर्च का एक सही इस्तेमाल है, चर्च का एक सही यूज़ है या यूसेज है, तो चर्च से पहले टीएचई नहीं आएगा। लेकिन सैमुअल जो दूसरा व्यक्ति है, वो उसका जो चर्च का जो यूज़ है वो अलग संदर्भ में कर रहा है। मान लीजिए सैमुअल ने किसी को टाइम दिया हुआ है, सैमुअल ने, उसका एक दोस्त है सैम, उसको समय दिया हुआ है कि भाई हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, जो आगे जो फिल्म आने वाली है उसको देखने के लिए जाएंगे, और सैम बोलता है कि भाई मुझे तो रास्ता ही नहीं पता कि उस थिएटर में कैसे जाएंगे हम लोग। तो कहते हैं कि भाई थिएटर का रास्ता नहीं पता, लेकिन वो जो चर्च है, रेड क्रॉस चर्च है, तो रेड क्रॉस चर्च तक तुम आ जाना। पीटर वो सैम से बोलता है सैमुअल कि भाई तुम रेड क्रॉस चर्च तक आ जाना, और वहाँ पर तुम आकर के वहाँ मिल जाना मुझे चर्च में या चर्च के बाहर, और फिर वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मैं यानी सैमुअल सैम के पास आ जाएगा, और वहाँ से फिर हम लोग फिल्म को देखने के लिए चलेंगे। अब मुझे आप बताइए कि क्या इस चर्च का, इन दोनों ने जो यूज़ किया या सैम ने जो यूज़ किया चर्च का, क्या प्रेयर को ऑफर करने के लिए किया, प्रेयर करने के लिए, या जिस लिए चर्च जाना जाता है क्या उस काम के लिए चर्च को याद किया, या किसी और काम के लिए किया? नहीं, यहाँ पर चर्च को सिर्फ उन्होंने एक एक नेविगेशन की तरह यूज़ किया, नेविगेशन की तरह। जैसे लैंडमार्क होता है ना कि भाई एक लैंडमार्क है, हमें मत बता देना कि कोई मशहूर जगह है, वहाँ हम मिल लेंगे और वहाँ से फिर हम अपने गंतव्य जो जगह हम जाना चाहते हैं वहाँ हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक लैंडमार्क की तरह यूज़ किया है चर्च को, चर्च एज लैंडमार्क, जहाँ पर चर्च को एक लैंडमार्क की तरह यूज़ किया गया है। द चर्च, जहाँ पर उसको सिर्फ एक लैंडमार्क की तरह यूज़ किया है, ठीक है। तो वहाँ पर आएगा चर्च से पहले टीएचई, और जहाँ पर चर्च को लैंडमार्क की तरह यूज़ ना करके उसको प्रेयर के लिए यूज़ किया है, सिर्फ प्रेयर या टेस्टिमनी, गवाहियों के लिए, या कोई भी ऐसा इंसानियत वाला कोई काम है, ह्यूमैनिटी वाला, अगर उसके लिए यूज़ किया है तो चर्च से पहले कोई भी टीएचई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने आज के उदाहरण में ये देखा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर कोई जेलर
जेल में जाता है रोज़ अपनी उसकी ड्यूटी है जेल में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जेल में है, उसकी ड्यूटी है, उसको रोज़ जाना पड़ता है, तो भी जेल से पहले टीएचई नहीं आएगा। जैसे जेलर इज़ इन जेल, ठीक है, दी जेल नहीं होगा, क्योंकि जो जेलर की जो ड्यूटी है वो जेल में रोज़ होती है, ऑफिशियल ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर जेलर से मिलने के लिए या कुछ देर के लिए, तो वो आएगा ही और शी इज़ इन दी जेल, ठीक है। तो आज आपने टीएचई के माध्यम से ये पढ़ा कि भाई टीएचई का यूज़ इस तरह से भी किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में, जो कि इन सब चीज़ों को ही वाबस्ता करेगा आपके सामने। आजकल हम टीएचई के बारे में, उसके यूसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अगले यूसेज को बताते हुए हमारी अगली वीडियो आएगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनको आप ही लोगों का एक हाथ होता है हमारे को आगे लेकर के जाने का। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो प्लीज़ हमको बताइएगा। और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ में हम अपना ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।